नमस्कार। आज बातें करेंगे कुछ इधर की, कुछ उधर की। देखो समाज में डिस्पैरिटी है, कहीं लग्ज़री है, कहीं 2 रोटी भी वो बड़ी नियामत है। हुँ? और अगर कोई सरकार के खिलाफ बोल दे, तो उसकी शामत है। हुँ? कहीं चमक-दमक की फ़िल्मी दुनिया है, कहीं स्लम बस्तियाँ हैं। ये ही इंडिया है मेरी जान। वो गाना तो मतलब मुंबई का है, ये मुंबई मेरी जान, मैं तो कहता हूँ इंडिया है भैया। सारा इंडिया है, वही मुंबई है भैया। क्योंकि देश और समाज, हमारी लीडरशिप है, अच्छा कर रही है, लेकिन सब कुछ सही होना आसान नहीं है। और इंडिया का ड्रीम है 2047 तक, 100 साल जब इंडिया की आज़ादी को हो जाएंगे, तब कह रहे हैं कि भाई इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएगी। पहले 2020 का विज़न था, एपीजे अब्दुल कलाम की बुक थी। ये डेट आगे क्यों बढ़ाई जा रही है? क्योंकि सबको पता है यार, इंडिया का डेवलप बनना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप अमेरिका की ओर देखें, कनाडा, ब्रिटेन, तो वो कहाँ हैं और हम अभी बहुत पीछे हैं। इसका एक रीज़न है कि भई कहीं कोई ना एक मतलब म्यूज़ियम था, वहाँ के मेहमान थे, सबके अंदर कीड़े-मकोड़े भरे हुए थे। अब सबके डब्बे जो थे बंद थे, लेकिन एक डब्बा खुला था, लेकिन फिर भी कीड़े बाहर नहीं आ रहे थे। एक बंदे ने पूछा, क्या बात है यार, सबके तो बंद हैं, पर ये खुला है, पर फिर भी कोई बाहर नहीं आ पा रहा, क्या रीज़न है? कहता है ये इंडिया के कीड़े हैं, कोई बाहर आने लगेगा दूसरे टांग खींच के उसको नीचे गिरा देंगे। समझ रहे हो कि हम नहीं तो तू भी नहीं। तो यार टांग खिंचाई ज़्यादा है कि भाई कोई अगर अच्छा करने लगता है तो लोग उसकी टांग खींचते हैं, उसे गिराने की कोशिश करते हैं, बढ़ाने की नहीं करते कि वो बढ़ेगा तो हमें भी आगे लेके जाएगा, नहीं। वो जो दबा कुचला है उसको और दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। सत्य की राह कठिन है, कठिन डगर है पनघट की, ठीक है। बहुत कुछ होता रहता है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, एआई है या जो भी है, मूल ज़रूरतें वही हैं। जब तक मूल ज़रूरतें हर किसी की आराम से पूरी नहीं होगी, रोज़गार की समस्या नहीं रहेगी। आजकल क्या है देखो, रोज़गार की अगर बात करें ना, तो अनपढ़ में रोज़गार कम है, अनपढ़ तो कोई भी काम कर लेगा, पढ़े लिखे में रोज़गार ज़्यादा है। पढ़े लिखे में वो जो मीडियम एजुकेशन है, जस्ट लाइक मी, जो हाईली एजुकेटेड हैं उनके लिए तो काम है। अब कम जो बीच मिडिल क्लास है ना, वो मरती है। बिल्कुल लो लेवल का होगा वो तो कुछ भी कर लेगा, वो तो माँग के सड़क पे खा लेगा, लेकिन अमीर बंदे को परवाह नहीं है। तो मिडिल क्लास ही दबती है, कोई कर्जे के में दब जाती है, कोई फँस जाती है, तो 100 चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के ये है, सरकार का भी योगदान है, सोसाइटी का भी होना चाहिए कि जो जिसको ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पूरी हो, उसको काम मिले, मेन बात है, उसकी योग्यता के हिसाब से, कि उसकी बेसिक नीड्स तो एटलीस्ट पूरी हों। क्राइम अगर अगर ये चीज़ें नहीं होती तो क्राइम बढ़ता है, अपराध बढ़ते हैं। अपराध ना हो, जो समाज की असमानता है ये कम हो, उसके लिए तो देखो पॉलिसी मेकर्स को भी काफ़ी कुछ करना चाहिए, उतना नहीं हो रहा। बेरोज़गारी के आंकड़े जो हो रहे हैं वो छुपा रहे हैं, हकीकत कुछ और है। जैसे खेती किसानी भी देख लो, पूरी पूरी फैमिली लगी हुई है, आप इनकम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब बहुत सारी चीज़ें। रोज़गार है, पूर्ण रोज़गार नहीं है, अल्प रोज़गार है। तो सबसे जो मेन है वो है रोज़गार। अगर बेरोज़गारी नहीं होगी तो काफ़ी समस्याएं स्वयं ही हल हो जाएंगी, ठीक है। और महंगाई अगर हो भी, लेकिन अगर इंसान के पास परचेजिंग पावर है तो महंगाई भी मायने नहीं रखती। तो कुल मिला के यही है। हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, राम राज्य है जी, इंडिया भी डेवलप्ड कंट्री बने, लेकिन कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गाने के साथ अंत करते हैं। मुझे मिल जो जाए थोड़ा पैसा, ऐसा मगर कैसे, जहाँ भी जाएंगे जाएंगे फ्लाइट से, आहा, अरे आहा,
और संडे मनाएंगे फ्राइडे नाइट से, हाँ अरे हाँ। और थोड़ी थोड़ी मस्ती, थोड़ी थोड़ी विस्की, आहा अरे आहा। अरे हाँ। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी दिन ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।